जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिन समस्याओं के कारण हमारा उत्साह कम हो सकता है और हम आंतरिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं। इस तरह से जीवन जीना एक कठिन यात्रा के समान है। इससे बचने के लिए हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर उसके कई लाभों की मदद ले सकते हैं। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी तकनीक है जिसमें न केवल शब्दों और कर्म के लेवल पर बल्कि उससे भी गहरे सूक्ष्म लेवल पर अपने थॉट्स, भाव और भावनाओं पर भी शासन किया जा सकता है। यह तकनीक हमें सिखाती है और शक्ति देती है कि कैसे किसी कठिन परिस्थिति के समय हम अपने नकारात्मक और अनावश्यक विचारों पर ब्रेक लगा सकते हैं। परंतु यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि यह अपने मन को दबाने और सिर्फ यह कहने के बारे में नहीं है कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा या सबके साथ प्रेम और नम्रता का व्यवहार करूंगा और फिर कुछ समय बाद वापस अपने नकारात्मक स्वरूप में आ जाएं। तो यह इस तरह से काम नहीं करता है, बल्कि जब हम आध्यात्म के द्वारा पूरे संसार की सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत परमपिता परमात्मा से जुड़कर उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वयं में भरकर अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने के बारे में है। अध्यात्म में परमात्मा के साथ इसी कनेक्शन को मेडिटेशन कहा जाता है। इसके साथ ही मेडिटेशन केवल हमारे विचारों को कम करके अपने मन को आराम देने के बारे में नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों के समय हमारे मन में चलने वाले नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के बारे में है। तो आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी ताकत है जो न केवल हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को बल्कि हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलने में भी मदद करता है। याद रखें, हमें अपने व्यक्तित्व को बदलने की जरूरत है, जिससे हमारे थॉट्स और इमोशंस ऑटोमेटिकली बदलने लगेंगे, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व पर ही डिपेंड करते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को अपनी अवेयरनेस को प्रभावित किए बिना ही दूर कर सकते हैं। जैसे कि दुनिया में कहावत है कि परिस्थितियों को हंसकर सहन करो और उनके दबाव में मत आओ। हम सभी जानते हैं कि परिस्थितियों का दबाव हमारे मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और हमारी सोच को इस हद तक प्रभावित करता है कि हमें अपने मन और विचारों को उस परिस्थिति से हटाने में मुश्किल होती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर कोई कहता है कि मैं अपने कलीग के साथ 4 दिन पहले हुए झगड़े को नहीं भूल पा रहा हूं और मेरा मन उसी सोच में डूबा हुआ है। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि आज अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु की बुरी खबर सुनकर मैं बहुत उदास हूं। तो क्या यह एक नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है जिसमें किसी परिस्थिति के समय मैं हमेशा ऐसे अलग और नेगेटिव तरीके से ही महसूस करूंगा? तो यहाँ सवाल यह है कि मैं सकारात्मक बने रहने की नेचुरल इंस्टिंक्ट के लिए खुद को कैसे ट्रेन करूं? तो यह हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के समय स्टेबिलिटी का अभ्यास करने से समय और अनुभव के साथ साथ बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मन का स्थिर न होना बिना पतवार के उस जहाज की तरह है जो दिशाहीन होकर अशांत समुद्र में डूब सकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति की पतवार हमें नकारात्मक परिस्थितियों को भी आसानी से पार करने में सक्षम बनाएगी। ये सिर्फ कहने के बारे में नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूं और फिर नकारात्मक सोच के साथ वही गलतियां दोहराता रहूं। इसलिए जब तक मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाते हैं, तब तक हम कभी भी सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। भले ही हम सकारात्मक बनने और नकारात्मकता से दूर रहने के लिए कितने भी दृढ़ संकल्पित क्यों न हो, हमारे मन की शक्ति हमारे अंदर विश्वास, धैर्य, दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और स्थिरता के सकारात्मक संस्कार भी पैदा करेगी, जो किसी भी कठिन परिस्थिति के समय हमारी मदद करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम नकारात्मक परिस्थितियों को हल्केपन और सहजता से पार कर सकेंगे। ओम शांति।